1995 سے 2020 تक बतौर FBI एजेंट काम करने वाले कामरान फरीदी को अमरीकी जेल से रिहाई मिल गई। कराची में गैंगस्टर रहने वाले कामरान फरीदी FBI के एजेंट कैसे बने? कामरान फरीदी में ऐसी क्या खास बात थी कि मुख्तलिफ ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियां और पुलिस भी उनसे इस्तिफादा हासिल करती थी? अमरीका के मकासद पूरे करने के बावजूद वहां जेल क्यों हुई, आइए आपको बताते हैं। नाजरीन, कामरान फरीदी की जिंदगी क्रिमिनल कार्रवाइयों और FBI एजेंट बनने पर पाकिस्तानी मीडिया बशमूल डॉन, जियो, आज न्यूज समेत कई चैनल्स पर रिपोर्ट कर चुके हैं, जिनके मुताबिक कामरान फरीदी ने कराची की सड़कों पर वारदातों से अपनी मुजरिमाना करियर का आगाज किया और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो अमरीकी खुफिया इदारों का अंडर कवर एजेंट बन गया। कामरान फरीदी कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में पले बड़े। नवी जमात में PSF में शमूलियत इख्तियार की। PSF के तालिब इल्म रहनुमा नजीब अहमद के करीब तर होता चला गया और उस जमाने में तुलबा तंजीमें फौल और मुतसादिम थीं। कामरान फरीदी PSF रहनुमा नजीब अहमद के भी काफी करीब थे, जिन्हें 1990 में कत्ल कर दिया गया था। कामरान फरीदी अगवा बराए तावान, कारें छीनने और मुसल्लह हमलों में मुलव्विस हो गया। मकामी पुलिस और CTD ने इसके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए। घर वालों ने जब महसूस किया कि कामरान फरीदी यहाँ महफूज नहीं तो उन्हें स्वीडन मुंतकिल कर दिया। कामरान फरीदी ने स्वीडन जाने के बाद भी यही रवैया जारी रखा और अल्बानवी और बांग्लादेशी जराइम पेशा ग्रोहों से उलझता रहा। 1992 में स्वीडन ने वीजा देने से इनकार करते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया। बाद में वो एक जजीरे में रूपोश हो गया। कामरान फरीदी आइसलैंड के जाली पासपोर्ट पर अमेरिका जाकर न्यूयॉर्क में बस गया। फिर अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के शहर अटलांटा में एक गैस स्टेशन खरीद लिया और वहां उनकी मुलाकात FBI एजेंट से हुई। कामरान फरीदी को उर्दू, पंजाबी, हिंदी और हस्पानवी जुबान पर गिरफ्त हासिल थी। यही वजह थी कि FBI एजेंट्स भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके। 1996 में कामरान फरीदी को मुखबिर और एजेंट के तौर पर FBI में भर्ती कर लिया गया। यहाँ से कामरान फरीदी की एक नई जिंदगी शुरू हुई। FBI चाहती थी कि कामरान फरीदी उर्दू बोलने वालों के एक जराइम पेशा ग्रोह को काबू करने में हमारी मदद करे। कामरान फरीदी 1996 में FBI का बाकायदा मुखबर और एजेंट बन गया। वो अपने जराइम पेशा पस मंजर के बायस इस कदर मुफीद साबित हुआ कि CIA, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी, MI6, फ्रांसीसी, थाई, ऑस्ट्रियन और मलेशियन इंटेलिजेंस और पुलिस भी इसकी खिदमात से फायदा उठाने लगी। कामरान फरीदी को जराइम पेशा और दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए गड़बड़ वाले इलाकों में भेजा जाता था। कामरान फरीदी ने 2018 में कराची से ताल्लुक रखने वाले ताजर जाबिर मोतीवाला की लंदन में गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा किया। कामरान फरीदी ने जाबिर मोतीवाला को फंसाने के लिए 2009 से 2013 के दरमियान कराची और न्यूयॉर्क में अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर ऑपरेशन की क़यादत की। कामरान ने जाबिर मोतीवाला के साथ मुलाकात में खुद को रूसी माफिया का कारिंदा जाहिर किया, जो असले के सूदों, मंशियात की स्मगलिंग और भत्ताखोरी के जरिए रकम कमाना चाहता है। जाबिर मोतीवाला को दाऊद इब्राहिम के दस्ते रास्त होने के इल्जाम में पकड़ा गया था। यहाँ से कामरान फरीदी के एक काबिले कदर एजेंट का सफर शुरू हुआ और उन्हें इंसदादे दहशतगर्दी की हसास कार्रवाइयों का काम भी सौंपा गया। कामरान फरीदी और उनके FBI सरपरस्तों के दरमियान उस वक्त दरार पैदा हुई जब कामरान ने बरतानिया की एक अदालत में गवाही देने की धमकी दी कि मोतीवाला बेकसूर था और FBI ने इसे मोतीवाला की सरगर्मियों के बारे में झूठ बोलने पर मजबूर किया था। कामरान फरीदी जाबिर मोतीवाला के हक में गवाही देने के इरादे से उनके वकला से बातचीत कर रहे थे जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत को बताया गया कि कामरान फरीदी ने अमेरिका के दुश्मनों की मदद की। जज ने अपने रिमार्क्स में कहा कि कामरान फरीदी ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के काम में रुकावट डाली, लेकिन उसने अमेरिका की गरां कदर खदमात भी अंजाम दी जिसकी वो कदर करते हैं। 9 दिसंबर 2022 को FBI के साबिक हाई प्रोफाइल एजेंट कामरान फरीदी को इंटरस्टेट कॉमर्स की धमकियों, FBI अफसर को डराने धमकाने और इंसाफ की राह में रुकावट बनने के जुर्म में 84 माह कैद की सजा सुनाई गई। 18 मार्च 2024 को न्यूयॉर्क के विफाकी जज कैथी सिबल ने सजा कम करके 72 माह करने का फैसला दिया।
कामरान फरीदी को हाल ही में चंद शराइत की बुनियाद पर अमरीकी जेल से रिहाई मिली, जिनमें अमरीकी शहरियत से दस्तबरदारी और मुस्तकिल तौर पर अमरीका छोड़ने पर रजामंदी शामिल है। कामरान फरीदी को शहरियत 1990 की दहाई के अवाइल में FBI के लिए काम शुरू करने पर दी गई थी। कामरान फरीदी को जेल से रिहाई तो मिल गई, लेकिन उनकी कानूनी मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई। अमरीकी हुकूमत ने उनके मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्की में रिहाइश के 2 इजाजतनामे मनसूख कर दिए हैं। मुआहदे के तहत कामरान फरीदी इस साल अगस्त के आखिर से पहले कराची रवाना हो जाएंगे और वो इस वक्त जेल से बाहर फ्लोरिडा में अपनी अहलिया कैली के साथ रह रहे हैं। यहाँ आपको बताते चले कि कामरान फरीदी को पाकिस्तान के लिए एटमी टेक्नोलॉजी की खरीदारी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ भी गवाही देने के लिए कहा गया, लेकिन उसने इनकार करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान को झूठी बुनियादों और पैसे के लिए फरोख्त नहीं कर सकता। कामरान फरीदी का शिकवा है कि उसने अमेरिका की दिल से खिदमत की, लेकिन कैद की सूरत में उसका सिला मिला क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बोलने से इनकार कर दिया था।